हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस पर। दोस्तों, मैं हूं राजू रवि और आज की वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के साइंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सा ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। देखता हूं आज आप लोग का चैलेंज है 30 में आप लोग कितना सही मार पाते हैं। अगर 30 में 25 लाते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का होगा। तब चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और आज का वीडियो इस स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, जलते हुए बल्ब विद्युत के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। जलते हुए बल्ब विद्युत के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। अब बताइए, कमेंट्स कीजिए क्या होगा। 100 डिग्री सी से 500 डिग्री सी, 1000 डिग्री सी से 1500 डिग्री सी, 2000 डिग्री सी से 2500 डिग्री सी और 3000 डिग्री सी से 3500 डिग्री सी। चलिए कमेंट्स बताइए क्या आंसर होगा आपका। इसका आपका आंसर होगा आपका डी वाला, यानी आपका डी वाला होगा ये 3000 डिग्री सी से 3500 डिग्री सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। चलिए ऑप्शन है कागज़, डीडीटी, एल्युमिनियम, प्लास्टिक। क्या होगा इसका सटीक आंसर बताइए। तो इसका सटीक आंसर आपका होगा ए, कागज़। कागज़ आपका सही होगा। ठीक है, आप लोग जितना सही मारेंगे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, नाम लिखिए और अपना मार्क्स लिखिए, कितना मार्क्स आप लोग कर रहे हैं। अगर आप लोग की तैयारी अच्छा खासा है तो चले आज का आप लोग का चैलेंज है। देखिए 30 में 30 आप लोग मार पाते हैं या नहीं। अगला क्वेश्चन है, कांच बार्बिक प्लास्टिक बनाने के लिए किस किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़िए, फटाक से बताइए कौन सा आंसर आपका होगा। तो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा सी। यस, सी होगा आपका सही। सी, रेशा कांच आपका सही होगा। रेशा कांच आपका सही होगा। ऑप्शन पढ़ने में समय बीत रही है, इसलिए आप लोग खुद ऑप्शन पढ़िए और मारिए। ठीक है, और बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि सर ऑप्शन कम पढ़िए सर और हम लोग का बनाने दीजिए। कर कोई बात नहीं है, चलिए आप लोग ट्राई करते रहिए। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न है, ब्राउन कांच एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है, पढ़िए ऑप्शन फटाक सा। क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपका सटीक होगा प्रकाश रासायनिक ऊर्जा प्रकाश रासायनिक धुआं होगा। आपका बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पायरेक्स कांच को अधिक समर्थ बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है। पायरेक्स कांच को अधिक समर्थ बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है। ऑप्शन है पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड, बोरेक्स, फेरिक ऑक्साइड। क्या आंसर होगा इसका, बोलिए। इसका आंसर होगा सटीक में आपका बी वाला, यानी सी वाला बोरेक्स सही होगा, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में सुहागा। ठीक है, तो बोरेक्स आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है एपीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो इसका सटीक आंसर होगा आपका, बोलिए। इसका होगा एपीकल्चर, यानी ए वाला सही होगा। ए वाला आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बताइए। चलिए स्क्रीन पर आ गया, निम्नलिखित में से किसे यशद पुष्प कहते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किसे यशद पुष्प कहते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़िए, पढ़ लिए। क्या आंसर होगा कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। इसका आंसर होगा, बताइए। इसका आंसर होगा जिंक ऑक्साइड, यानी बी वाला आपका सही होगा। जिंक ऑक्साइड आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का चालक है। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है। ऑप्शन रबड़, शुद्ध जल, लवण जल या बेंजीन। क्या होगा इसका, बोलिए। तो इसका सटीक आंसर होगा लवण जल। लवण जल विद्युत का चालक कौन है, तो इसमें लवण जल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। चलिए एक फ्यूज तार के लक्षणों को पहचाना जाता है।
एक फ्यूज तार के लक्षणों को पहचाना जाता है कैसे, बताइए, चलिए बताइए फटाफट बताइए क्या इसका आंसर होगा। इसका होगा आपका, पढ़ लीजिए, इसका होगा उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक, यानी आपका सी वाला सही होगा। उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक है, ये फ्यूज तार का यही लक्षण है, ठीक है। फ्यूज तार यदि है तो उसका उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए और उसका गलनांक जो है निम्न होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, चलिए स्क्रीन पर आ गया। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, पुणे, नई दिल्ली, लखनऊ। चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा। इसका सटीक आंसर होगा नई दिल्ली। सी वाला आपका सही है, सी वाला आपका सही है, ठीक है। आप लोग भी बनाते रहिए और आप लोग एक कॉपी ले लीजिए और देखिए कि हम कितना परसेंट यानी कितना हम लोग सही बना पाते हैं, ठीक है। और कमेंट्स बॉक्स में नाम लिखकर जरूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसका होता है? चलिए पढ़िए, ए में है ध्रुवीय सहसंयोजक अबंध, हाइड्रोजन अबंध, वंडर वाल्स आकर्षण या रोधक। क्या आंसर होगा आपका? चलिए बताइए फटाक सा। इसका आपका आंसर होगा हाइड्रोजन अबंध, यानी बी वाला आपका सही होगा, बी वाला आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लीजिए। माइका क्या है? ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है। ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक है। ऊष्मा कुचालक और विद्युत का सुचालक है। यह विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक है। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका होगा विद्युत का कुचालक, बोलिए विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होगा, यानी आपका विद्युत का कुचालक ऊष्मा का सुचालक, यानी आपका डी वाला सही होगा, डी वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व है किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 0 डिग्री सी, 4 डिग्री सी, 50 डिग्री सी या -27 डिग्री सी। क्या होगा? तो इसका सटीक होगा 4 डिग्री सी, 4 डिग्री सी इसका सटीक आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। बताइए क्या इसका आंसर होगा? अरे वाह वाह वाह, इसका आंसर होगा यूरेनियम, यूरेनियम आपका सही होगा, ठीक है। अगला देख लीजिए प्रश्न, अगला प्रश्न है, शुद्ध जल होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। फटाक सा बताइए। चलिए इतना इजी क्वेश्चन के तो हम बता ही नहीं सकते। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए कि इसका आंसर सही होगा, कौन सा अम्लीय होगा, क्षारीय होगा। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, देखिए आप लोग कमेंट्स में देखते हैं कितने लोग आप लोग हमें चाहते हैं, कितना कमेंट्स में करेक्ट बोलते हैं, देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है? 1:8, 8:1, 1:2 और 2:1। क्या होगा? वाह इसका आंसर होगा 1:8, यानी हाइड्रोजन 1 भाग होता है और ऑक्सीजन 8 भाग होता है, यानी ए वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस। क्या होगा इसका आंसर? यस, इसका आंसर होगा सिलीनियम, बी वाला आपका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखता हूँ, अगला प्रश्न है, टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन के लिए संबंधित है? टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन के लिए संबंधित है? पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए या अनुवांशिकी के लिए? क्या इसका आंसर होगा? जी हाँ, इसका डी वाला आंसर होगा, यानी अनुवांशिकी के लिए सही होगा। उसी को टिश्यू कल्चर के अंतर्गत अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है पायरेक्स कांच,
फ्लिंट कांच, मृदु कांच, और ये है दुर्गालीनीय। क्या आंसर इसका होगा? इसका आंसर जी हाँ बी वाला होगा, फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, आपके लिए मैं इतना प्रयास करता हूँ, इसलिए आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए, ठीक है। और कमेंट्स करने से हम लोग का जो है ना बैलेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है, और मेहनत करने में मज़ा भी आता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, ज़रूर कीजिए, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, पेरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट क्या है? ऑप्शन है एसिडिक डाई, पादप हार्मोन्स, गौण प्रदूषक, विटामिन। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा गौण प्रदूषक, सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके क्या होते हैं? आंतरिक पृष्ठ पर आता है, बाहरी पृष्ठ पर आता है, कुछ आंतरिक पृष्ठ पर और कुछ बाहरी पृष्ठ पर होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इसका सटीक आंसर होगा बाहरी पृष्ठ पर आता है, बी वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 6 अगस्त, 5 जून, 16 जून। बताइए, ये तो सब लोग जानते हैं आप लोग। जी हाँ 5 जून सही होगा, 5 जून आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। क्या इसका आंसर होगा? बताइए फटाफट आप इन लोग इसका आंसर देखिए। जी हाँ इसका आंसर होगा डी वाला, यानी नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जी हाँ बी वाला सही होगा, धनावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धनावेशित। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, करनाल, बेंगलुरु। क्या इसका आंसर होगा? जी हाँ बेंगलुरु आपका सही होगा, डी वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है तांबा और जस्ता, जस्ता और टीन, तांबा और टीन, तांबा टीन और जस्ता। क्या इसका आंसर होगा? बोलिए, तांबा और जस्ता सही होगा, तांबा और जस्ता, यानी ए वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 27वां प्रश्न देख लीजिए, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भूरा रासायनिक चक्र, या भूवैज्ञानिक चक्र, या भूरा रासायनिक चक्र। तो इसका क्या कहते हैं? जी हाँ इसको कहते हैं जैव भूरा रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं में से हीन चालक कौन सा है? लोहा, सीसा, सिल्वर, स्वर्ण। क्या इसका आंसर होगा? जी हाँ सही है, सीसा आपका सही है, गुड। अगला प्रश्न है, पानी से भरे गिलास में एक पत्थर रखा जाता है तो पत्थर की वास्तविक आभासी गहराई है इसके वास्तविक गहराई के बराबर, इसके वास्तविक गहराई से कम, इसकी वास्तविक गहराई से अधिक। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बी वाला होगा, यानी वास्तविक गहराई से कम होती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, रेशम पालन कहलाता है सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पिसिकल्चर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आप लोग के लिए इतना वीडियो मेहनत करता हूँ, आप लोग को फ़र्ज बनता है कि लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट्स बॉक्स में हमारा 2 क्वेश्चन का आंसर बताइए कि आप इसका आंसर सही में क्या होगा। चलिए तो मैं विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में इस दोनों का आंसर मैं बताऊँगा, आप लोग कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद।